इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। पहले हमने पढ़ा था लोकेशन ऑफ पॉइंट, फिर 2 पॉइंट के दरमियान में उसका डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका, फिर 2 पॉइंट के इन बिटवीन जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट। आज हमारा क्वेश्चन है 4.1 का। क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं √3 - 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 - 2। हमारा क्वेश्चन ये है कि जी साबित करें ये पॉइंट्स जो है ना ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं। अब राइट ट्रायंगल साबित करने के लिए 2 तरीके हैं। एक है पाइथागोरस थ्योरम कि हम इन तीनों साइडों की लेंथ लें, फिर उनमें से 2 साइड्स की लेंथ के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड की लेंथ के स्क्वायर के बराबर है तो ट्रायंगल राइट है, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल राइट नहीं है। दूसरा तरीका होता है स्लोप्स का, वो आगे हम चल के पढ़ेंगे। इसको हमने इसी डिस्टेंस फार्मूले से करना है। राइट ट्रायंगल साबित करने के लिए हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए। तो हम ए बी लेंथ पहले फाइंड करते हैं ट्रायंगल की। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला ये है डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो हम लिखते हैं √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर। तो ये जब हम इसके रूट खोलते हैं √3 - 0 √3, इसका स्क्वायर लेंगे तो 3, -1 - 2 -3, इसका स्क्वायर लेंगे तो 9, और ये बन जाएगा 12 अंडर रूट। ये है ए बी की लेंथ। फिर हम बी सी लेंथ लेते हैं √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1। अब चूंकि 2 के साथ मनफी है तो इस फार्मूले से ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 - 0 √3, उसका स्क्वायर बनेगा 3, -1 + 2 ये बनेगा 1, उसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये बनेगा √4। फिर हम ए सी लेंथ ले लेते हैं 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 -2। मैंने क्या किया, सी के कोऑर्डिनेट पहले रखे, ए के कोऑर्डिनेट बाद में रखे। 0 - 0 -2 - 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गया 0 -2 - 4, उसका स्क्वायर 16, तो ये बन गया 4। अब आप देखें हमने इनमें से 2 वो साइडें लेनी हैं जिनके स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो। तो देखें इसका स्क्वायर लेंगे तो 12, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4, ऐड करेंगे तो 16, और इसका स्क्वायर लेंगे तो 16 हो गया। तो वाज़ह है कि अगर हम ए बी लेंथ का स्क्वायर और बी सी लेंथ का स्क्वायर लेंगे तो वो ए सी लेंथ के इक्वल होगा। तो नो ए बी लेंथ होल स्क्वायर प्लस बी सी लेंथ होल स्क्वायर √12 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर।
तो ये बनेगा 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। इसको नंबर दे देते हैं 1। ए सी लेंथ का स्केयर, तो 4 का स्केयर इक्वल टू 60। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए बी लेंथ होल स्केयर प्लस बी सी लेंथ होल स्केयर equal to AC length whole scale. Hence, given points are the vertices of right triangle. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये था उसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 ये है कि ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, साबित करें कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्सेस हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स की लंबाइयां बराबर हों। तो हम इनमें से लेंथ फाइंड करेंगे। अगर 2 लेंथ्स जो है वो आपस में इक्वल हुई तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी, और अगर ना हुई तो वो भी ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं होगी। हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं वो है A31, गिवन पॉइंट्स A31 B, ये है -2 -3 और C है 2 1। हमारा क्वेश्चन ये है कि साबित करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। हम इनकी लंबाइयां लेते हैं। ए बी लेंथ, तो ये होगा 3 + 2 होल स्केयर, क्योंकि ये 2 मनफी में था, हमने इसमें से जब सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस हो गया, प्लस 1 + 3 होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। 3 + 2 5 स्केयर 25, 1 + 3 4 स्केयर 16, तो ये बन गया 41 का स्केयर रूट। अब आगे हमारी मर्जी, हम पहले AC लेंथ लें, पहले BC लेंथ लें। तो BC लेंथ -2 होल स्केयर प्लस -3 -1 होल स्केयर। तो ये -2 -2 4, उसका स्केयर 16 प्लस 16, -3 -1 -4 स्केयर 16, तो ये बना 32 का स्केयर रूट। उसके बाद देखें अभी ये साइड बराबर नहीं हुई, तो हम AC लेंथ साइड चेक कर लेते हैं। अगर कोई AB के बाद डायरेक्ट AC चेक करें तो वो भी दुरुस्त है। AC लेंथ 3 - 2 होल स्केयर प्लस 1 - 1 होल स्केयर, B -2 -3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3, C के हैं -3 -4 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -5। अब इसमें अबाम ये होगा कि मैं जिसको साइड क्या हो सकता है वो डायगोनल बन रहा हूँ। इसका बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि इसको तकरीबन ग्राफ के लिहाज से आप इसको पहले प्लॉट करें, और दूसरा इसका आम जो तरीका होता है वो ये होता है कि जिस तरतीब में ये पॉइंट दिए हुए हैं उसी तरतीब में आप किसी एक वर्टेक्स से लिखना शुरू करें, चाहे क्लॉक वाइज लिखें चाहे एंटी क्लॉक वाइज लिखें। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ऐसे नहीं होगा कि आप A के बाद B यहाँ लिखें और C यहाँ लिख दें। हमने इसको साबित करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। मैंने आमने सामने की साइड्स इक्वल करनी है, यानी जितनी लंबाई AB की हो इतनी ही लंबाई CD की हो, जितनी ही लंबाई AD की हो इतनी ही लंबाई BC की हो। क्योंकि इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला से पढ़ रहे हैं। आगे 4.3 में जाके हम इसको स्लोप के तरीके से भी कर लेंगे कि अगर आमने सामने की स्लोप इक्वल है। वो टॉपिक इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि अभी तक हमने स्लोप पढ़ी नहीं है। तो हम पहले लेते हैं AB की लेंथ। तो AB लेंथ 5
प्लस 2 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए, 2 - 3 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 5 + 2 7, उसका स्क्वायर 49, 2 - 3 - 1, उसका स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा √50। अब इसके सामने जो साइड है वो है CD, आप इसको नाम CD दें, DC दे दें, क्योंकि वेक्टर तो है नहीं है, डिस्टेंस है। तो CD लेंथ, ये C ये D, -3 - 4 होल स्क्वायर प्लस -4 + 5 होल स्क्वायर। चूंकि 5 का स्क्वायर नेगेटिव था, वो साइन नेगेटिव था, हमने फार्मूले में डाला तो प्लस हो गया, इसका स्क्वायर रूट। तो ये -3 - 4 - 7 का स्क्वायर 49, -4 + 5 1, तो ये भी बन गया 50√। इसको आप नंबर दे दें 1, इसको आप नंबर दे दें 2। तो ये दो साइडें तो बराबर हो गई। अब ये दो साइडें भी देखते हैं बराबर हैं या नहीं। अगर ये ना हो तो ये फिर ट्रापीजियम बन सकती है। इसलिए अब हम AD लेंथ लेते हैं, ये A है, ये D है, 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 + 5 होल स्क्वायर। तो ये फिर बनेगा 1 + 49 √= √50। फिर हम BC लेंथ लेते हैं, तो BC लेंथ -2 + 3 होल स्क्वायर 3 + 4 होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 1 + 49 50 का स्क्वायर रूट। अब आप देखेंगे वैसे चारों साइडें बराबर आ गई हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन सिर्फ इस हद तक है कि क्या ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद अगला हिस्सा सवाल का ये है कि क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए हमने क्या साबित करना है कि इसके ये जो डायगोनल हैं ये भी आपस में इक्वल हों। तो पहले तो हम पैरेललोग्राम साबित करते हैं। हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 AB length = CD length and AD length = BC length. Hence ABCD is पैरेललोग्राम। उसके बाद इसको साबित करना है कि क्या ये स्क्वायर भी है या नहीं। तो बास तलबा ये चारों साइडें इक्वल देख के यहीं से लिख देते हैं कि स्क्वायर है। इसके लिए चेक है कि हम इसके दोनों डायगोनल की लंबाई चेक करें। आल्सो AC लेंथ, ये जो डायगोनल है ये हम चेक करते हैं 5 + 3 होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 होल स्क्वायर 64 + 36, 5 + 3 8 स्क्वायर 64, 2 + 4 6 स्क्वायर 36 = 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। दूसरा डायगोनल चेक करते हैं, BD डायगोनल, ये B है ये D है, -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 + 5 होल स्क्वायर, तो ये भी -2 - 4 6 36, 3 + 5 8 स्क्वायर 64 100, तो ये भी बन गया 10 के इक्वल। हम लिखते हैं एज AC डायगोनल = BD डायगोनल है, hence ABCD is also square। मैं फिर बात क्लियर कर दूं कि डायगोनल चेक करने के लिए सिर्फ इतनी चीजें देख कर ना लिखना, इसके लिए हमने फिर डायगोनल इसके चेक करने हैं।